हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई द्वारा जो कंडक्ट कराया जाता है हर साल सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट। इस साल भी 2022 दिसंबर के लिए कंडक्ट कराया जाएगा। इसका नोटिफिकेशन शॉर्टली ही देने वाला होगा इसका ऑफिशियल वेबसाइट के, इसके ऑफिशियल वेबसाइट CTET.nic.in पर जल्द ही देने वाला है। जैसा कि आपको दे रखा है 14/7/2022 के लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे रखा है कि इसका जल्द ही अप्लाई होने वाला होगा। इस बार वो सीटेट का अप्लाई होगा वो 16th एडिशन में होगा, ठीक है। तो इसमें जनरली जो दे रखा है, इसमें मेन चीज़ दे रखी, सिर्फ इसमें अप्लीकेशन फॉर्म का जो फ़ी है वो दे रखा है, ठीक है। और बाकी जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जल्द ही दे देगा इसका क्या सिलेबस होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो सीटेट का जो एग्ज़ाम्स के लिए जो सिलेबस है इसमें क्लास 5 to 8 के लिए, ठीक है, क्लास 5 to 8 के लिए जो एक सिलेबस है जिसका नाम है साइंस का जो पोर्शन होगा उसके लिए मैं इस चैनल पर एक साइंस का एक मैराथन सीरीज चलाने वाला हूँ सीटेट 2022 के लिए। तो आप लोग जितने भी वीडियो, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो वीडियो को ज़रूर देखा करेंगे, क्योंकि जो मैं लेके आऊँगा सिलेबस, जो मैं लेके आऊँगा आपका MCQs टाइप का, वो सारा का सारा सीटेट से रिलेटेड होगा या उससे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे या उससे रिलेटेड होगा। इसका जो सिलेबस के बेस पे ही हम एक सीरीज़ लेके आऊँगा, ठीक है। तो जनरली आपके पास जो टाइम है वो टाइम है, जनरली एग्ज़ाम होगा दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर लास्ट में होगा। तो आपके पास फिलहाल लगभग 4 महीना का टाइम, मतलब 3 महीने का टाइम है। तो उस 3 महीने के अंदर में एक मैराथन सीरीज होगा सीटेट का। तो उसी के अंतर्गत मैं आपको सारा का सारा डिटेल बताऊंगा। साइंस का जो उसका CDP पोर्शन होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मेरा मकसद यही था। अब इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो फ़ी होगा जनरल OBC के लिए वो पेपर 1 के लिए, सिर्फ पेपर 1 के लिए याद रखिएगा, जो पेपर 1 होता है वो केवल पेपर 1 जो होता है वो क्लास 1 to 5 के लिए होता है, और पेपर 2 जो होता है वो क्लास 6 to 8 के लिए होता है, ठीक है, 6 to 8 के लिए होता है पेपर 2, याद रखिएगा। तो अगर आप सिर्फ जनरल में हैं, OBC में हैं, तो आपका 1000 लगेगा सिर्फ एक के लिए या दूसरे पेपर के लिए। अगर दोनों आप साथ भरते हैं कॉम्बो पैक तो उसके लिए आपको क्या 1200 लगेगा, ठीक है, 1200 रुपया पे करना पड़ेगा। अगर आप SC ST डिफरेंशियल एबल मतलब इस कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो आपका 500 लगेगा, और दोनों पेपर मिला के होगा आपका 600 रुपया होगा। तो इसका जो वैसे इसका सिलेबस आप एक कॉमन सिलेबस है। जनरली हम क्लास 1 to 8 की बात करेंगे, है ना, क्लास 1 to पहले 5 की बात करते थे। क्लास 1 to 5 पेपर 1 के लिए जो सिलेबस होगा याद रखिएगा, इसमें आपको पूछा जाएगा CDP, ठीक है। CDP हो जाएगा आपका क्या 30 मार्क्स का, टोटल होता है 150 मार्क्स का एग्जाम होता है, ठीक है। CDP होगा 30 मार्क्स का, और 2 लैंग्वेज पेपर आपको देना पड़ेगा। 2 लैंग्वेज पेपर कम से कम, मिनिमम 2 लैंग्वेज पेपर। अब 2 लैंग्वेज पेपर, एक लैंग्वेज पेपर 30 मार्क्स का होगा, दूसरा लैंग्वेज पेपर जो वो भी 30 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से आपका हो गया क्या 30 मार्क्स का ये हो गया। लैंग्वेज 2 जो होगा वो भी 30 मार्क्स का, इस तरह से आपका 90 मार्क्स हो गया। बचा आपका 60। तो 60 में क्या होगा, अगर आप क्लास 1 to 5 के लिए, क्लास 1 to 5 के लिए जो होता है वो कॉमन होता है, चाहे वो आप साइंस बैकग्राउंड से हो, चाहे वो आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, या कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, किसी भी बैकग्राउंड से अगर आप होगा तो आपके लिए कॉमन सिलेबस होगा 1 to 5 के लिए। और एक चौथा पेपर होगा आपका, पेपर 1 में जो चौथा पेपर है, चौथा जो बुक होगा वो आपके लिए होगा क्या मैथ्स, ठीक है। ये भी 30 मार्क्स का होगा। याद रखिएगा हर सब्जेक्ट में जो क्या होता है कि 50% आपका कंटेंट पूछता है, 50% आपका पेडागोगी पूछता है, ठीक है। अब उसके बाद जो 5th पेपर होगा, 5th सब्जेक्ट जो होगा वो इन्वायरमेंटल साइंस होगा, EVS होगा, कॉमन पेपर है, सभी बैकग्राउंड्स वाले स्टूडेंट के लिए होता है, ठीक है। लेकिन 6 to 8 वाले में क्या होता है कि 6 to 8 वाले में याद रखिएगा 6 to 8 वाले में वही चेंज हो जाता है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए CDP 2 लैंग्वेज पेपर जो होगा वो तो ज़रूर होगा, नेसेसरी है। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 30 मार्क्स का होगा। और यहाँ से चेंज होगा, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपका साइंस हो जाएगा 30 मार्क्स का, और मैथ्स हो जाएगा 30 मार्क्स का। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो आपका 60 मार्क्स का, एक साथ 60 मार्क्स का आपका हो जाएगा सोशल साइंस में। उसमें मिक्सड होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, सारे चीज़, GK GS जो होता है जनरली वो सारे हो गए, ठीक है। तो 6 to 8 के लिए अगर 6 साइंस बैकग्राउंड से तो साइंस में दोनों होगा। तो साइंस बैकग्राउंड वाले के लिए मैं एक कॉम्बो पैक चलाने वाला हूँ, मैं एक स्पेशल सीरीज चलाने वाला हूँ सिर्फ साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो आप लोग अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो वीडियो जरूर देखा करेंगे। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है।
अब मैं बात करता हूँ साइंस के सिलेबस की बात करता हूँ, सिर्फ साइंस के जो मैं लूँगा, इस स्पेशल क्लास लूँगा इसके लिए 3 महीना 3.5 महीना का स्पेशल सीरीज चलेगा। ऑब्जेक्टिव MCQs बेस्ड होगा, कॉन्सेप्ट के साथ होगा, एक्सप्लेनेशन के साथ होगा। वो सिलेबस क्या क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला सिलेबस याद रखिएगा, इसमें एक्चुअली दे रखा है अभी, मतलब इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सिर्फ इतना बता रखा है कि आने वाला है बस, लेकिन इसका जो नोटिफिकेशन होगा वो जल्द ही बता दिया जाएगा, ठीक है। तो मतलब पिछले जो सीरीट का जो नोटिफिकेशन था उसके अकॉर्डिंग मैं सिलेबस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कॉमन सिलेबस होगा, सिलेबस में कोई चेंजेज नहीं आता, कोई बदलाव नहीं आता, ठीक है। आप सबसे पहले याद रखना कि आपको सबसे पहले क्लास, अगर साइंस बैकग्राउंड से आप है तो क्लास 6, ठीक है, क्लास 6, 7th और 8 का NCERT, यहाँ तक कि 9th 10 भी आप ले सकते हो। क्लास 6, 7, 8 का जो NCERT का निचोड़ होगा, है ना, पूरा निचोड़ आप सही से पढ़ लो NCERT का, याद रखें सिर्फ NCERT का, ठीक है। आप खुद से आप सेल्फ स्टडी करो उस बुक के लिए। उसका फिर आप जो चैनल पे वीडियोस बनाए जाएंगे, जो सीरीज चलाया जाएगा, उसको आप ज़रूर देखेंगे। अब इसका जो सिलेबस होगा वो देखो, सिलेबस में क्या क्या होगा। पहला सिलेबस का जो पोर्शन होगा वो सोर्स ऑफ फूड, साइंस के लिए सोर्स ऑफ फूड होगा। क्योंकि साइंस का मैं एक सीरीज चलाऊँगा तो इसलिए मैं साइंस का ही सिलेबस की बात करूँगा, उसके अलावा मैं और किसी की बात नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। सोर्स ऑफ फूड, फूड कहाँ से आते हैं, फूड्स का भोजन का क्या क्या स्रोत है। उसके बाद दूसरा पोर्शन इसमें टॉपिक जो कवर्स होगा वो होगा आपका कंपोनेंट ऑफ फूड, ठीक है। तीसरा होगा क्लीनिंग फूड। चौथा होगा मटेरियल ऑफ, मतलब यहाँ पर मैं लिख नहीं सकता हूँ, मुश्किल है हमारे लिए, तो क्लीनिंग फूड होगा थोड़ा। उसके बाद होगा आपका मटेरियल ऑफ डेली यूज़, मटेरियल ऑफ डेली यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये यूनिट 1 के अंदर में, कंटेंट के अंदर में आएगा। यूनिट 1 के अंदर में ये सारे चैप्टर्स आएंगे, ठीक है। अब यूनिट सेकंड में क्या आएगा, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, सजीव की दुनिया, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग होगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगला जो कंटेंट होगा, अगला जो टॉपिक्स हो गए इसका, मूविंग थिंग्स पीपल एंड आइडियाज़, मूविंग थिंग्स पीपल एंड आइडियाज़, इसके बारे में कवर करेंगे, ठीक है। उसका अगला यूनिट होगा आपका हाउ थिंग्स वर्क, कोई वस्तु कैसे काम करते हैं, उसी के अंदर में आपका एनर्जी वाला सिस्टम हो जाएगा, जैसे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट, मैग्नेट्स, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद नेचुरल फेनोमेना, ठीक है, नेचुरल फेनोमेना जो प्राकृतिक घटना होती है वो, उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा, नेचुरल फेनोमेना, ठीक है। उसका नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक स्रोत, ये सारे हो जाएंगे, ठीक है, कंटेंट बेस पर। और भी है ऑप्टिक्स वाले, जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ये सारे पोर्शन भी आपको करवा। ऑप्टिक्स वाला जो पोर्शन होता है वो, मैकेनिक्स वाला जो पोर्शन होता है, जैसे रेस्ट एंड मोशन, ठीक है, रेस्ट एंड मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ फोर्स, गति का नियम है। उसका फिर ये सारे टॉपिक्स कवर अप किए जाएंगे MCQs में। आपका कार्य ऊर्जा और वर्क एनर्जी एंड पावर, ये डिस्कशन किया जाएगा, कार्य ऊर्जा और क्षमता, ठीक है। ध्वनि, फिजिक्स का पोर्शन है ध्वनि, ये केमिस्ट्री में आप ले लो, जैसे रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक ऊर्जा, ठीक है, हो जाएगा। धातु और धातु के कुछ पोर्शन लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे चीज़ आपको कवर करवाए जाएंगे। साथ साथ जनरली क्या होता है, कंटेंट जो होता है वो साइंस का जो आपका आएगा वो 30 मार्क्स का होगा। 50% वो कंटेंट होता है, बुक से होता है, और 15% जो होता है, 50% होता है वो पेडागोगी होता है। तो पेडागोगी जो होता है वो मैं बता रहा हूँ आपको, आप ध्यान से सुनेंगे। पेडागोगी में क्या होगा, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, ये पूछा जाएगा पेडागोगी में, ये टॉपिक्स कवर होंगे। नेचुरल साइंस एम्स अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएट साइंस, अप्रोच एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल मेथड। साइंस का जितना भी पेडागोगी मेथड होता है वो सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होगा, टीचिंग मेथड, एवोल्यूशन, कॉग्निटिव, इफेक्टिव, साइकोमोट्रिक, ठीक है। ये सारे के बारे में आपको डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। तो बस ये ओवरऑल मोटा मोटी मैं बता रहा हूँ, मतलब आज का वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि सीटेट का जो नोटिफिकेशन आया, चूँकि नोटिफिकेशन आने में, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसमें आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो उससे पहले क्यों ना मैं सिलेबस को, आपका जो सिलेबस होगा साइंस का बैकग्राउंड का, वो क्यों ना पहले मैं स्टार्ट कर दूँ। तो मैं जल्द ही इसका स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं आज का सिर्फ सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया हूँ, ठीक है।